हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 3A अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी CBLU। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट अपनी कंप्लीट कर दी है और सेकंड यूनिट का हम शुरू कर चुके हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड यूनिट के फर्स्ट पार्ट में प्रोसेसिंग एंड इंक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। आज हम इसको करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करते हैं अपना मोटिवेशनल लाइन। किसी ने कहा है संघर्ष प्रगति का मंत्रण है, जो इसे स्वीकार करता है उसका जीवन निखर जाता है। मतलब जब भी आप संघर्ष करना शुरू करते हैं तो आपने अपनी सक्सेस को इनविटेशन दे दिया है। यानी आप जितना ज्यादा संघर्ष करेंगे आपकी सक्सेस आपके उतने ही करीब आती जाएगी और आपका जीवन निखर जाएगा। प्लीज कमेंट करके बताएं कि आप इस लाइन से कितने सहमत हैं। चलिए वो करते हैं अपना टॉपिक। प्रोसेसिंग एंड इंक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, ये क्या होता है? सबसे पहले इसमें होता है हमारा लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रोसेस। पहले हम ये समझेंगे, बाद में हम चलेंगे इंक्वायरिंग इंफॉर्मेशन पर। जो भाषा होती है ना, लैंग्वेज, वो जो स्किल होती है, लैंग्वेज की स्किल, वो सीखना एक प्रोसेस में चलता है। कैसे? पहले इसमें श्रवण करा जाता है, सुना जाता है, फिर इसमें अभिव्यक्ति करी जाती है। दोनों भाषा के आधारभूत कौशल हैं। यानी पहले आप सुनोगे और फिर मुंह से उसको बोलोगे। जितना सुनोगे, जितना बोलोगे, उतना ही ज्यादा आप लैंग्वेज में एक्सपर्ट होते जाते हो। बच्चा जब भाषा सीखने की शुरुआत करता है तो आरंभ में वातावरण व परिवार में जो शब्द बोले जाते हैं, जो ध्वनियां वह सुनता है, सुनकर धीरे धीरे उसके मस्तिष्क उसके ब्रेन में वो इकट्ठी होती जाती हैं। फिर उनका वो अर्थ निकालता है, उनके प्रति अनुक्रिया रिस्पॉन्स करता है। इस तरह से सुनना जो होता है वो सुनने से आरंभ होती हैं चीजें। तो इसमें पहले ध्वनियां होती हैं, ध्वनियां यानी कि साउंड, फिर वह हमारे ब्रेन में समझी जाती हैं। फिर हम उसके बाद अनुक्रिया करते हैं। तो जो ध्वनियां होती है ना, जो वर्ड होते हैं, जो साउंड होता है, वो अदा होता है, यानी इनपुट होता है। वो क्या होता है? वो इनपुट। और जो मस्तिष्क में जो काम चल रहा है उसके प्रति, जो हमने ध्वनियां सुनी है, उसके लिए जो काम चल रहा है मस्तिष्क में, वो प्रक्रिया होता है, प्रोसेस हो रहा है। फिर अनुक्रिया करते हैं हम, यानी कि प्रदान, यानी हम फिर आउटपुट करते हैं। इस तरह से छोटा बच्चा बड़ा होने पर बोलने की योग्यता विकसित कर लेता है और बच्चा बोलकर अभिव्यक्ति कर देता है। वह पहले ध्यानपूर्वक सुनेगा, सुने हुए शब्दों को, चीजों को समझेगा और फिर मुंह से उन ध्वनियों को निकालता है। तो श्रवण में मौखिक अभिव्यक्ति तक क्या काम चलता है? पहले सुनना चलेगा, समझना चलेगा, फिर मौखिक अभिव्यक्ति, यानी कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अब हम देखते हैं कि सुनना और समझना, वक्ता और श्रोता, ये किस तरह से काम करते हैं। तो जो सुनना और सुनाना दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रोसेस में सुनना और सुनाना, ये दोनों बहुत जरूरी होते हैं। इसके लिए बच्चों के पास भाषा होनी चाहिए जिससे विभिन्न श्रोताओं को वह व्यस्त रख सकें। अब देखिए, चित्र से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक वक्ता है, मान लीजिए वक्ता मैं हूं, रेनू मैम वक्ता है, ठीक है। श्रोता आप है, लिसनर आप स्टूडेंट। तो मैंने माध्यम चुना। क्या चुना माध्यम? मैंने फोन, यूट्यूब और लैंग्वेज, मीडियम चुना, लैंग्वेज चुना। लैंग्वेज मैंने हिंदी, इंग्लिश चुनी। फिर इसमें फैसिलेटर या बैरियर्स का काम करेंगे। अगर मैं अपना पंखा चला देती हूँ तो आपके लिए बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। अगर मैं कोई और शोर आप तक नहीं आने देती तो आपके सहायक तत्व काम करेंगे। मतलब इन्वायरमेंट में कोई भी बाधा ना हो, मैं जो बोलना चाह रही हूँ आप आसानी से सुन सकें, ठीक है। फिर रेनू मैम ने आपको संदेश दिया कि आज हम ये लेसन करेंगे, ये टॉपिक करेंगे। आपने सुन लिया, आपने समझा,
अगर ऑनलाइन क्लास ना हो, ऑफलाइन क्लास हो, तो आपने समझा, फिर आपने कम्युनिकेशन करा, आपने जो आपको डाउट हुए वो आपने बोले, मुझ तक पहुंचाए। तो इसमें मैं समझ गई आप जो कहना चाहते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है और आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो मैं किसी माध्यम को यूज करूंगी। कोई माध्यम हो सकता है वो। अगर ऑफलाइन है तो हम सब साथ में बैठे हुए, अगर ऑनलाइन है तो हम जूम के द्वारा, फोन के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, ये माध्यम। लैंग्वेज भी हम अपनी हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज चुन सकते हैं। फिर आपके सहायक और बाधक तत्व ये भी मेन रखते हैं। मान लो नेटवर्क नहीं आता है तो ये आपका बाधक तत्व है। अगर नेटवर्क सही तरह आ रहे हैं, कम सुनने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो सहायक तत्व है। आपने समझा, फिर समझकर आपने फिर उसका रिप्लाई दिया और फिर ये मुझ तक पहुंचा और मैं समझ गई। इस तरह से सारा प्रोसेस चलता रहता है। इसमें मेन स्पीकर होता है और लिसनर होता है और मीडियम और फैसिलिटेटर। अब हम देखेंगे इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से कार्य करता है, यानी कि इसका प्रोसेस क्या होता है। ये जो सूचनाओं का जो पता लगाने के लिए आप सुनना और बोलना, ये जो आप अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो ये सूचनाओं की जानकारी लेते वक्त सुनना और बोलना, ये अभिव्यक्ति कौशल कहलाता है। तो इसमें सूचना जो संप्रक्रिया होती है, इसके कुछ स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है इसका? इंफॉर्मेशन कलेक्शन। सबसे पहले आप कोई भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करिए अलग अलग जानकारियों से, अलग अलग स्रोतों से, जैसे पुस्तकें, इंटरनेट, सर्वे, साक्षात्कार, इस तरह से। फिर आप इनको क्लासिफिकेशन करिए, इनका वर्गीकरण करिए। उन सारी जानकारियों को आप उनके महत्व के आधार पर, उनके नेचर के आधार पर, उनके उद्देश्यों के आधार पर आप उनको अलग अलग भागों में बांट दीजिए। फिर उनका सिलेक्शन करिए। फिर जो आपके लिए जरूरी नहीं है उन सूचनाओं को हटा दीजिए और जो उपयोगी सूचना है उनको रखिए। फिर आप उनका एनालाइज करिए, विश्लेषण, यानी कि उन सूचनाओं का आप गहराई से अध्ययन करें, उनका तुलना करें, उनका कारण परिणाम संबंध निकालें। फिर आप उनका एक्सप्लेनेशन करें कि इस सूचना के अर्थ को जो आपने समझा है और उसका क्या निष्कर्ष निकाला है। फिर लास्ट में आप उसको प्रेजेंट कर दें किसी भी तालिका पर, चार्ट पर, ग्राफ से। तो इस तरह से हमारा सूचना प्रक्रिया यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस के स्टेजेस चलती हैं। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो इसके टाइप होते हैं, एक प्रश्न आधारित पूछताछ। अगर आपको बच्चों से प्रश्न क्या कोई पूछताछ करनी है तो आप प्रश्नों के आधार पर उनसे पूछताछ कर सकते हैं, उनसे उनके कंटेंट से रिलेटेड। आप बच्चों, सेकंड है अनुसंधान आधारित पूछताछ, रिसर्च बेस्ड इंक्वायरी। आप बच्चों को कार्य दे सकते हैं कि आप रिसर्च करिए इस टॉपिक पर और इससे इंक्वायरी करिए। फिर आप एक्सपीरियंस बेस्ड इंक्वायरी भी करने के लिए कह सकते हैं बच्चों से कि आपको एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताइए और उसका सर्वे, उसका जो डाटा है वो इकट्ठा करिए। फिर आप डायलॉग बेस पर भी आप इंक्वायरी करवा सकते हैं, जैसे शिक्षक टीचर करता है, विशेषज्ञ करते हैं, समाज में बातचीत करके, इस तरह से। फिर हम चलेंगे प्रोसेसिंग इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन। ये क्या होता है? इसमें कुछ स्टेप होते हैं, जैसे पहले आपको जानकारी इकट्ठी करनी है, फिर उसका विश्लेषण करना है कि वो जानकारी हमारे लिए सही है या नहीं है। फिर हमने क्वेश्चनिंग करनी है, ये जानकारी हमारे लिए क्यों सही है और कहाँ तक सही है। फिर हम उनका आपस में संबंध स्थापित करेंगे, उनका कनेक्शन बनाएंगे। फिर बाद में उसका एवोल्यूशन करके उनका सिंथेसाइज कर देंगे कि ये जो सारी जानकारी है इससे ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। फिर लास्ट में हम उसका रिफ्लेक्टिंग कर देंगे। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं इसकी इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन की, जैसे ये सही निर्णय लेने में सहायता करती है, समस्या समाधान की क्षमता का विकास करती है। जैसे आपको अपनी क्लास में किसी बच्चे से प्रॉब्लम हो रही है, वह आपका काम नहीं करके लाता, होमवर्क नहीं करता या फिर आपकी बात नहीं मानता, आपकी पढ़ाई जो आप पढ़ाते उस पर ध्यान नहीं देता, तो
तो ये इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन आपकी उस चीज में भी हेल्प करती है। आलोचनात्मक चिंतन में विकास करती है, आपके ज्ञान में वृद्धि करती है, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का विकास करती है और शैक्षणिक और व्यावसायिक सफलता में भी सहायक होती है। तो बच्चों, ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा राधे राधे।